आइए दोस्तों, मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उसके थ्रू मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट है h। ठीक है, टावर के ऊपर एक बॉल है जो कि एक अपनी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से ऊंची यहाँ पर फेंकी गई है। अब जब ये बॉल यहाँ इस तरह से फेंकी गई है तो यहाँ पर ऊपर जाके सबसे पीक में जाके बॉल क्या होती है, नीचे आती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से बॉल को नीचे मूव करना है। तो सबसे पहले बॉल यहाँ से एक इनिशियल वेलोसिटी से जाएगी और पीक में जाके फिर नीचे आएगी। तो ये ऊपर वाली जो बॉल है ये पीक पॉइंट है और सबसे उसके बाद में एंड में ग्राउंड में आके रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है बॉल की ट्रिप का, मतलब यहाँ से जब से बॉल शुरू हुई है ऊपर तक पीक तक गई और नीचे ग्राउंड तक आई, उसके टोटल जो टाइम है, टोटल जो एक ड्यूरेशन कवर करती है वो है 6 सेकेंड। उसके बाद 19.6 मीटर पर सेकेंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जहाँ से बॉल ने शुरुआत करी है, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से यहाँ से बॉल ने मोशन करना शुरू किया है, किससे वो फेंकी गई है यहाँ से, वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दी है। और पूछा क्या गया है आपसे, हाइट ऑफ द टावर ये पूछा गया है, ये हाइट कितनी होगी। कैसे करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम को, पहले समझ लेते हैं। जो जो इनपुट में दिया है उसको बना लेते हैं। देखिए, हाइट ऑफ द टावर तो मुझे पता थी, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बना ली। अब यहाँ देखिए मैंने मार्किंग कर ली, जहाँ से बॉल शुरू हुई उस पॉइंट को ए नाम दे दिया। फिर टी पे टॉप में जाके बॉल जहाँ पर पीक तक रीच करी है, जहाँ के बाद वो नीचे का मोशन शुरू करेगी, उसको टी पॉइंट दे दिया। फिर मैंने जो बी पॉइंट दिया है वो दिया है ए के, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सामने मैंने एक पॉइंट दिया है बी। ये ए और बी क्या है, सेम लेवल पर है। क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ बाद में। जी क्या है, ग्राउंड की बात कर दी है। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे बनाया। टी टॉप है, जी ग्राउंड है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हमें नोन है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले ए और बी पॉइंट को बनाने का पर्पस क्या है। जिस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया है, उसी इनिशियल वेलोसिटी से बॉल बी पॉइंट पे आके ड्रॉप करेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ए की, यहाँ की बी की फाइनल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी। टी यहाँ पीक तक, टॉप तक बॉल को पहुंचना है, फिर जी ग्राउंड पे आके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। बॉल की जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पर, वो बॉल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर है। ये कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। यही कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो पहले क्वेश्चन से ही हम ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। काफी काम आता है ये इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, और ट्रेजेक्टरी के प्रॉब्लम जब आप ग्रेविटेशन में करेंगे वहां पर भी देखिए दोस्तों काफी काम आएगा। ठीक है, और अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जी से लेके बी से लेके जी तक का एक हमें यहाँ पर मोशन की स्टडी करनी है। ठीक है, बी पॉइंट से जी पॉइंट तक हाइट क्या है, एच, क्योंकि ये टावर की हाइट है। मोशन किस तरह चल रहा है, मोशन इस इक्वेशन से चल रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, हाइट ऑफ द टावर। यू क्या है, यू ये वाली वेलोसिटी है। क्यों, कैसे, कॉन्सेप्ट से मैंने बताया। ए की वेलोसिटी बी को मिल गई, तो बी पे जो वेलोसिटी से बॉल नीचे आ रही है वो क्या है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। टी तो आपका टाइम है ही, तो ये टाइम बी से लेके जी तक जाने का कितना टाइम है, टी हाफ 99.8। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की जगह रख दिया। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी और ग्रेविटी की दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। टी स्क्वायर हमने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, टी जो, आइए दोस्तों एक और प्रॉब्लम समझ लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए समझाता हूं आपको इस प्रॉब्लम से। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, एक बिल्डिंग, एक टावर ले लीजिए। इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। इस टावर के ऊपर से एक बॉल थ्रो हो रही है, एक और बॉल, दूसरी बॉल थ्रो हो रही है यहाँ के टावर के नीचे से, मतलब ग्राउंड लेवल से। बॉल ए जो है वो ग्राउंड लेवल से हो रही है, बॉल बी जो है वो टॉप लेवल से हो रही है। ये बॉल का मोशन पहले समझ लेते हैं। ये बॉल इस तरह से थ्रो हो रही है, इनकी स्पीड यहाँ गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉल की भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, थ्रो डाउन की स्पीड दे दी, थ्रो अपवर्ड की स्पीड दे दी। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया है कि ये बॉल एक लेवल पर आकर यहाँ पर कोलाइड करेंगी। ठीक है, प्रॉब्लम में पूछा गया है कि ये बताइए ये कहाँ पर कोलाइड करेंगी। अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है दोनों की और हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है, ये कहाँ पर कोलाइड करेंगी उसकी पोजीशन बताइए। कैसे करेंगे इसको, इसी डायग्राम में और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जहाँ पर एक कोलाइड करेंगी उस पॉइंट का नाम हमने के दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कोलाइड करेंगी। अब के पोजीशन को पहले डिफाइन करते हैं। के पोजीशन क्या है, ग्राउंड से लेके के पॉइंट तक के मीटर्स है।
के यहाँ इस पॉइंट से लेके जहाँ ये कोलाइड करेंगी टॉप ऑफ द टावर तक कितना होगा, सिंपल सी बात है 40 माइनस के। 40 माइनस के क्यों होगा, क्योंकि टोटल हाइट जो थी टावर की वो 40 थी, उसमें से के को निकाल दीजिए, इतनी हाइट यहाँ पर ऊपर की तरफ होगी। तो के पॉइंट डिफाइन हो गया, उसके ऊपर की हाइट पता चल गई, उसके नीचे की हाइट पता चल गई। नीचे की हाइट के है, ऊपर की हाइट क्या है 40 माइनस के, इसलिए हाइट ऑफ द टावर हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। हाइट ऑफ द टावर हमें मिल गई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं मोशन के उसको लिख लेंगे। लिख लिया, अब उनकी वैल्यू लिखेंगे। देखिए बॉल ए और बॉल बी की जो यहाँ वैल्यू लिखेंगे, जो यू है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। वी यहाँ पर अभी हम नहीं ले रहे हैं। ए क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए जो बॉल ए है वो नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब ग्रेविटी उसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। वेलोसिटी उसकी ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगी, उसे नीचे की तरफ लगेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन नेगेटिव हो जाएगा। एस की वैल्यू, और ये देखिए यही चीज़ जो है यहाँ पे बॉल बी में क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है और जो ग्रेविटी यहाँ पर लग रही है दोनों नीचे की तरफ लग रही है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी बॉल बी की यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई दोनों की बॉल के अंदर। उसके बाद एस की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है। तो हमने कौन सी पोजीशन पर डिस्टेंस मापना था, के पोजीशन पे जब ये कोलाइड करेंगी। सो बॉल ए कितनी ट्रेवल करेगी के, मैंने ऊपर बताया था। बॉल बी कितनी ट्रेवल करेगी 40 माइनस के, ये वाला, ठीक है ना, ऊपर से मापा गया है ये। ठीक है, सो दोनों के केस में यहाँ बना दिया। टी क्या है सेम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो टी है टाइम जब ये कोलाइड करेंगी वो कौन सा टाइम होगा भाई, उतना ही तो टाइम लेगा। जैसे मान लेते हैं 10 सेकंड लगे कोलाइड करने में, तो 10 सेकंड दोनों बॉल को ही तो लगे, क्योंकि दोनों बॉल का मोशन सिंक्रोनाइज है, तो टाइम यहाँ पर सेम लगने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बॉल 2 सेकंड में कोलाइड करेगी, दूसरी बॉल 3 सेकंड में, ऐसा तो है नहीं ना भाई। कोलाइड तो एक ही पॉइंट पे करेंगे ना, तो 2 बारी कोलाइड थोड़ा ना कर रही है, एक ही बार तो कोलाइड कर रही है, तो टाइम टी ही रहेगा, यहाँ पे कॉमन है। समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम बॉल ए का मोशन और बॉल बी का मोशन यहाँ बना देते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, दोनों को यहाँ पर हमने लिख दिया। ये डायग्राम भी हमने यहाँ बना दिया आपके रेफरेंस के लिए, ईजी होगा समझना। एस क्या है, एस की वैल्यू है के। बॉल ए के केस में एस की वैल्यू है के, कितना चलेगा के इज इक्वल टू 20। यू क्या है 20, टी यहाँ पर दिया हुआ है हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है 9.8 माइनस का है इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली बॉल बी में देखिए तो 40 माइनस के है। ठीक है, ये एस की वैल्यू है 40 माइनस के। ऊपर से हम देख रहे हैं ना इस बॉल को, यहाँ से 40 माइनस के इज इक्वल टू 20 इंटू टी। 20 क्या है 20, ये इसकी वेलोसिटी है बॉल बी की, प्लस हाफ ऑफ 9.8। 9.8 यहाँ पॉजिटिव में है, 4.9 9.8 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा। बाद में काटेंगे तो 4.9 देखिए दोनों जगह आ गया, इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। समझ आ कि कैसे कैसे हमने वैल्यू ली, इक्वेशन कौन सी ली है, क्योंकि इसी इक्वेशन के अंदर आपको ये सारे वेरिएबल देखने को मिलेंगे। वी हमारे पास है नहीं, तो हमने इसीलिए ये वाली इक्वेशन चूज करी है। ठीक है ना, उसके बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 20। आइए दोस्तों एक और प्रॉब्लम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्या है, एक बच्चे ने यहाँ से बॉल को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u से बॉल क्या हुआ, यहाँ से जब इसको फेंका थ्रो किया गया, बॉल ऊपर जाके पीक तक गई, पीक में जाके बॉल यहाँ वापस इसके हाथ में आती है, इसको कैच कर लेता है। तो यहाँ पर जो एक हाइट दी हुई है, यहाँ से जब से बॉल फेंकेगा पीक तक जाने की हाइट h दी हुई है। टोटल टाइम जो है बॉल का यहाँ से लेके शुरू होने से लेके एंड तक, या इसको पकड़ता है थ्रो से लेके कॉट करने तक 4 सेकंड गिवन है। और पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है जब ये बॉल थ्रो हो रही है, यू की वैल्यू यहाँ पूछी गई है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, पहले समझ लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ चीज़ें बना लेते हैं। बेस अभी मैंने इस बच्चे को यहाँ से हटा दिया है डायग्राम से, क्योंकि वो कन्फ्यूजन कर रहा है। हम सिर्फ बॉल की मोशन की स्टडी करते हैं। बेस यहाँ पर हमने बना लिया, जब ये बॉल यहाँ इसके हाथ से छूटी और इसी बेस पर वापस आके रुकेगी जब इसने इसको कैच किया। टोटल पीक जो है यहाँ पर, जो पीक वैल्यू है वो ऊपर तक बनाई, जब बॉल बिल्कुल पीक तक पहुँच जाएगी। हाइट h है, इनिशियल वेलोसिटी u है।
टोटल टाइम जो है बॉल को लगने का, बॉल को थ्रो से लेके नीचे आने का 4 सेकंड गिवन है। कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, बेस टू पीक और पीक टू बेस। जो टाइम बेस से लेके पीक में जाने का लगेगा उसी टाइम पर ये बेस पीक से लेके बेस में वापस आएगी। मतलब जो थ्रो से लेके पीक तक जाने में लगेगा इज सेम एज पीक से लेके नीचे आने में लगेगा। सो टाइम फ्रॉम थ्रो टू पीक इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम पीक टू बेस। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, टाइम को अगर हम 2 भागों में बांटे तो बेस से लेके पीक तक जाने का टाइम कितना है, टोटल टाइम डिवाइड बाय 2, 4/2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ दिया हुआ है। इसी कंसेप्ट को लेके आगे चलते हैं। देखिए हाफ टाइम यहाँ दिया हुआ है सिंगल लाइन मोशन का, बेस से लेके पीक तक का टाइम दिया गया। इनिशियल वेलोसिटी यू थी जो हमें निकालनी है। अब यहाँ पर जो जितने भी वेरिएबल हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, स्ट्रेट लाइन मोशन के, वो लिख देते हैं यू वी ए एस टी लिख दिया। यू की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू देखिए क्या होगी, पीक में जाके वी की वैल्यू 0 रहती है क्योंकि एट द पीक बॉल एकदम रुक सी जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसको 0 लिखते हैं। अब देखिए ए जो है वो यहाँ पर कौन सा ए लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू 9.8 होती है, बट यहाँ नेगेटिव क्यों लगा समझ लेते हैं कि मोशन जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, वेलोसिटी उसमें ऊपर की तरफ लग रही है, वो बॉल को ऊपर की तरफ खींच रही है, बट एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ देता है, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं उस टाइम हम नेगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ले लेते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाइट h हमने बता ही दिया था, इनिशियल है, t हमने 2 यहाँ निकाला। 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हाफ जर्नी की बात अभी हो रही है, तो 2 यहाँ हमने 2 सेकंड यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम जब ये पूरा लिखने के बाद कौन सा इक्वेशन मोशन लगाएंगे, जहां पर हमें गिवन जो हमारे पास वेरिएबल है जिनकी वैल्यू है वो हमें मिले। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर हाइट तो दी नहीं है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी परफेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास दी है। तो हाइट h नहीं देने के लिए ये इक्वेशन मोशन चलती है। v की वैल्यू क्या है, 0, पीक में आके 0 आएगी। u क्या है, आइए दोस्तों एक और प्रॉब्लम समझ लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। क्या कंसेप्ट समझेंगे, पहले डायग्राम समझ लेते हैं प्रॉब्लम का। देखिए क्या है, एक एयर बैलून ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे कहीं आउटर में कहीं कहीं पे जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर एयर बैलून आपको देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा बैलून होता है, आसमान में जाता है, यहाँ पर नीचे इसमें लोग खड़े होते हैं, इंजॉय करते हैं जब ये बैलून ऊपर जाता है। इसी टाइप की प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर एक स्टोन ऊपर बैलून से नीचे पत्थर यहाँ फेंका गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो बैलून है इसकी एक वेलोसिटी दी हुई थी, किस वेलोसिटी से बैलून मूव कर रहा था, 16 मीटर पर सेकंड से बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था। हाइट ऑफ द बैलून यहाँ पर दी हुई है, कितनी हाइट पर ये बैलून है, कितना पत्थर फेंका गया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पत्थर फेंका गया उस टाइम पे, उस मोमेंट पे हाइट क्या थी बैलून की, h। अच्छा, टाइम टू रीच स्टोन फ्रॉम बैलून टू द ग्राउंड। अब जो टाइम है यहाँ से लेके जो पत्थर है, इसने पत्थर तो यहाँ फेंक दिया, बैलून ऊपर मूव कर गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बैलून से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें पत्थर से लेना देना। पत्थर यहाँ से लेके जब नीचे तक आएगा कितना टाइम लेगा, 4 सेकंड लेगा। पूछा क्या है आपको, हाइट पूछी है, कितनी हाइट पे पत्थर यहाँ पे फेंका गया है, थ्रो किया गया है। समझ गए, पूरी प्रॉब्लम मैंने आपको डायग्राम से पहले समझा दिया। अब इसको लेकर आगे चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पर स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी। ये मैं अब पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया है, 1 बाय 1 मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने पूरा डायग्राम भी बना दिया है। देखिए ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ऊपर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बनाया उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है प्रॉब्लम में मोशन की इक्वेशन के लिए वो यहाँ पे लिख लीजिए। उनको भरने के लिए ही कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए u की वैल्यू क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, किसकी, स्टोन की। बात स्टोन की हो रही है। स्टोन की टेंडेंसी कैसी थी, जब आप बैलून में बैठे हैं, मान लेते हैं, आप सोचिए आप बैलून में बैठे हैं और वहाँ पर एक कोई स्टोन, आप छोटा सा स्टोन ले लीजिए, वो आप थ्रो कर रहे हैं, तो वो स्टोन की टेंडेंसी क्या होगी, बैलून की टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है, स्टोन की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर मूव करने की, बट आप तो उसको नीचे फेंक रहे हैं, तो अपोजिट मोशन हो रहा है। बैलून ऊपर जा रहा है, स्टोन नीचे आ रहा है। एक तरह से रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। कैसे होगा रिलेटिव मोशन, ये समझते हैं। रिलेटिव मोशन होने वाला है आपका, यहां से फंडामेंटल उठाते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में टेंडेंसी है बैलून की, तो u पॉजिटिव होगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, नीचे की डायरेक्शन में है, नेगेटिव होगी। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हम नेगेटिव लेंगे। तो जब हमने फिल किया इक्वेशन ऑफ मोशन के वेरिएबल्स जो हम फिल करें, ए की वैल्यू आ गई नेगेटिव, एच हमारे पास एच गिवन यहाँ पर नहीं है, वो हमें निकालना है। 4 जो है वो टी है, टाइम जो सेकंड्स में दिया हुआ है, कितनी देर में स्टोन ऊपर से नीचे आएगा ग्राउंड तक टी सेकंड में, वो कि 4 सेकंड यहाँ गिवन है। तो ये जो इक्वेशन लगेगी। जैसे एक और प्रॉब्लम देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। क्या है प्रॉब्लम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक रॉकेट आपको दिया हुआ है, इस रॉकेट का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसमें कुछ फ्यूल भरा हुआ है, इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कितनी हाइट एक रॉकेट अटेन करेगा जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाता, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट डायग्राम मैं पहले बना लेता हूँ, कॉन्सेप्ट डायग्राम को समझाता हूँ आपको, इससे आपको पूरे इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। ग्राउंड लेवल से रॉकेट शुरू हुआ, ग्राउंड लेवल से रॉकेट शुरू हुआ, रॉकेट ने एक्सेलरेशन लिया 10 मीटर पर सेकंड का। रॉकेट अभी क्या है, फ्यूल के मोशन में है। यहाँ पर इसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है रॉकेट को, वो किससे मिल रहा है, अपने फ्यूल से। इसको मैंने पार्ट 1 का नाम दे दिया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 थी, तो पार्ट 1 में आपने इनिशियल वेलोसिटी और पार्ट 1 की फाइनल वेलोसिटी बता दी, u1 और v1। पार्ट 2 में एंटर करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पर क्या है, ये जो रॉकेट है ये पार्ट 2 में एंटर कर गया, यहाँ पर इसका फ्यूल इस लाइन पर खत्म हो गया, फ्यूल फिनिश आफ्टर 1 मिनट, यहाँ पर फ्यूल खत्म हो गया। जब ये पार्ट 2 के अंदर एंटर करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन कौन सा लगने वाला है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। क्यों, क्योंकि रॉकेट का मोशन ऊपर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर चीजें चल रही है। तो इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 ले ली हमने। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्ट 2 में, u2, और यहाँ पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है पार्ट 2 की, v2। यहाँ पर आकर रॉकेट रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इस तरह से एक रॉकेट का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिया गया है और मैंने उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में बना दिया। इस कॉन्सेप्ट डायग्राम से आपको क्लैरिटी मिल गई कि मोशन की इक्वेशन पार्ट 1 में कैसे लगेंगी, पार्ट 2 में कैसे लगेंगी। समझते हैं इसको आगे। पार्ट 1 के अंडरस्टैंड लेते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम, कॉन्सेप्ट डायग्राम बना लिया है, रॉकेट यहाँ बना लिया है। फ्यूल फिनिश होगा 60 सेकंड के अंदर, मतलब कि 1 मिनट। मोशन बनाने से पहले हम उसके वेरिएबल की वैल्यू लिख लेते हैं। u1 क्या है, 0। यहाँ से इनिशियली रॉकेट चल रहा था, पार्ट 1 में है हम, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 0। v1 की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। ए की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे जो रॉकेट को मिला है फ्यूल की वजह से वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यही एक्सेलरेशन इसको ऊपर मूव करा रहा है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। S1 क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्ट 1 में, टाइम कितना लगने वाला है, 60 सेकंड का। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। कौन सी इक्वेशन लगेगी जो कि इन वेरिएबल्स के साथ चलेगी, वो S1 इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। S1 आपने यहाँ पर निकालना है, S1 की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। u की वैल्यू 0 है तो ये वाला u 0 इंटू 60 आपका 0 हो जाएगा। हाफ ऑफ 10 इंटू 60 स्क्वायर, 10 क्या है, एक्सेलरेशन जो यहाँ पे लग रहा है, तो 5 इंटू 60 स्क्वायर, 5 इंटू 3600, ये 18,000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे S1 की वैल्यू आपकी आ गई 18,000 मीटर। 1 मिनट के बाद जब ये स्टॉप होगा रॉकेट यहाँ पे, तो देखिए v1 भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर मैं। v1 क्या है, इज इक्वल टू u1 प्लस a1 t1। v1 इज इक्वल टू u0 था, a की वैल्यू 10 थी, t की 60 थी, v1 के निकला 600 मीटर पर सेकेंड। v1 यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, ये वाला v1, ये वाला v1 मैंने यहाँ निकाल लिया है। सो v1 की वैल्यू भी मेरे सामने आ गई, S1 की वैल्यू आ गई, v1 की वैल्यू। v1 क्यों निकाला है, क्योंकि अब मैं पार्ट 2 में एंटर करा रहा हूँ रॉकेट को। जैसे ही पार्ट 2 में एंटर करेगा, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, पार्ट 2 में एंटर करने के बाद यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ v1 जो है इज इक्वल टू क्या होगा, u2 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही पार्ट 1 से आया था आपका v1 और पार्ट 2 में आया था आपका u2, तो v1 की वैल्यू u2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए u2 की वैल्यू क्या हुई, 60 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 60 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर अब 60 मीटर पर सेकेंड हो गई। v2 की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि एंड में आने के बाद रॉकेट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, जो मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट डायग्राम में। v2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। a2 की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं।
उसके बाद हम देखिए S2 तो S2 है, टी हमें यहाँ पर पता नहीं करना। इक्वेशन लगाते हैं मोशन की, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू 2a2s2। v2 की वैल्यू क्या है 0, u2 की वैल्यू क्या है 600। पुट करेंगे, S2 यहाँ पे रखेंगे, S2 की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगी 300 इंटू 600 डिवाइड बाई 9.8। अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है, 9.8 को 10 ले लेंगे। यहाँ पे 10 जैसे ही लिया मैंने, ये भी अप्रॉक्सीमेटली S2 की वैल्यू आ गई 18,000 मीटर। 18,000 मीटर पार्ट 1 में आई थी, ये देखिए S1 की, और पार्ट 2 में S2 की वैल्यू 18,000 मीटर आ गई। दोनों को ऐड करेंगे S1 प्लस S2 कितना आएगा 36,000 मीटर। 18,000 मीटर यहाँ पे आया था, 18,000 मीटर वहाँ पे आया था, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी 36 किलोमीटर, यहाँ पे इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया। तो S1 प्लस S2 को ऐड करने मीटर में निकाली, फिर किलोमीटर में चेंज कर दी। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर देखिए पूछी गई थी कि रॉकेट को स्टॉप होने से पहले कितनी मैक्सिमम हाइट मिलेगी, वही हमने निकाली। पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको ब्रेक किया। कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिए बिल्ड होता है। जैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 में है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग रहेंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में ये रिलेशन दोनों को जोड़ता है, पार्ट 1 पार्ट 2 का। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 में हमने चीज़ें डाली और फिर हमने S2 की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर आप इस तरह का फॉर्मेट बना कर चलते हैं तो, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्ट 2 इस तरह से काम करेगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व दोस्तों कर सकते हैं।